और बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है। तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीज़न है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। अच्छा, ये शेर जिस तालीमी इदारे में पढ़ के मैंने देख लिया है, जो ही मैं कहता हूँ कि नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है, लड़के इतना शोर मचाते हैं, इतना खुश होते हैं जैसे उनको बड़ा कोई इज्जतदार मर्तबा अल्लाह ने बख्शा हो। मतलब किसी बंदे को, इज्जतदार बंदे को घोड़ा कहा जाए तो वो वैसे ही शर्मिंदा सा हो जाता है। अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को बड़ी अखलाकी जुर्रत बख्शी हुई है, जो ही इनको घोड़ा करार देते हैं खुशी के मारे दुम पर खड़े हो जाते हैं। दोबारा सुनो अब। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीज़न है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। हुण हाल देखो, भी मैं सुनाता हूँ कि दिल में मेरे हो गया चीर कमीना सा, नज़र का खिंच कर मारा तीर कमीना सा। वैसे उसका सारा ही टब्बर शोधा था, लेकिन उसका बड़ा वीर कमीना सा। दूर फिटे मुंह रांझे की इस हरकत पे, अपने साथ वो ले गया हीर कमीना सा। मापे उसके जिन कढ़वाने लाए थे, कुड़ी को काट के ले गया पीर कमीना सा। और हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, जिमें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुंचे, अग्यों बूए पर हो ताला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी कहेगर हमको लाला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निक्की साली चंगी लगती है, उसका चपन कद्दू साला पैड़ा लगता है। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। उसने मेरे अब्बे को पुल पुलेखे अंडर एस्टिमेट किया। और इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मी बरसात था आधा घंटा, कोठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। काले पूंड की खैर है, लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। और ये शेर अगली लाइन वालों के लिए है, वैसे पीछे वाली एंजॉय कर सकते हैं कि बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। क्या जी? बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता।
कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गल पे लड़ सकती है। और ज़ौजा माजदा, हाँ जी ज़ौजा माजदा जी। अच्छा, बाद लोग इसको ना वालदा माजदा समझ लेते हैं, तो ज़ौजा का नाम भी माजदा हो सकता है। आप ज़रा थोड़े पॉजिटिव रहें कि ज़ौजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तय के अंदर बैठी गल को फड़ सकती है। मौलवी छड़ गया अल्लाह वास्ते लम्हा ही माल, 3 बेवाएं 21 बच्चे पिछले साल, और 2 शेर के बंदा हो जाता है पजल, चुबारे पर रहते हैं 2 दर्जन चवल, चुबारे पर। वो मौसूम साहब कराची मुशायरा था क्रीक क्लब में, तो जब मैंने कहा कि रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर, तो पीछे से एक दुबले पतले साहब खड़े हो गए, कह रहे भाई साहब ये चवल का क्या मतलब है। लो जी, मेरे तो पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाईजान ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज़ है कि इसका तर्जमा या इसका मफहूम पंजाब में पंजाबियों को नहीं समझाया जा सकता। आप कराची में पूछ रहे हैं, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो अमेरिका में मुशायरा था ह्यूस्टन में, और जो मुशायरे के सामीन जो थे उनमें तकरीबन कोई 70-75% जो थे वो सिख बैठे हुए थे। सिख तो अल्लाह के फजल से एक ही मतलब मान नहीं होता, तो कुजा पौना मजमा सिखों का था। तो जब मैंने ये वाक़या सुनाया कि जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, तो एक कोई 80 साल का सिख बाबा खड़ा हो गया, कह रहा फिर सानू वखाओ। मैं कहा रब तेन खुश रखे। मैं कहा जिन्हें वेखना फटाफट इनू वेख लवे कि बह ही ना जावे किधरे। बंदा हो जाता है पजल, चुबारे पर रहते हैं 2 दर्जन चवल, चुबारे पर फांट लगाई उसकी 10 मुश्तंडियों ने, यूं ही उसने छेड़ी गज़ल, चुबारे पर 6 कुड़ियां हैं खिड़की वाले कमरे में, अल्लाह का है खासा फजल चुबारे पर। वो देखो ना उधर बच्चे समझ रहे हैं सारी बात। बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे, तुपे पए पए सड़ गए सड़कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर, गलत ट्रेन पे चढ़ गए चढ़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। और डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सुते रहे। डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सुते रहे। बीवी से डर कर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सुते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़कर सुते रहे। फिर उसने हमसे अखियां परसों अ डे बिफोर यस्टरडे, फिर उसने हमसे अखियां परसों से बैठ रही हैं मुंह पर मक्खियां, परसों से पेंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने, सेक रहे हैं दोनों बखियां परसों से।
हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे, रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। राती वापस घर पहुंचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुंचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज और नासर हो सकता है। और उसके दिल के अंदर साड़ी याद का रोड़ा रड़का होगा, माही बेआब की मानन तड़पा होगा, फड़का होगा। शोर शराबा खड़का दड़का सुनकर उसने गैस लगाया, या बादल गरजा है ऊपर या बेगम का कड़का होगा। खुश होकर दरवाज़ा खोला, अग्गेयों मीटर रीडर निकला। वो समझी थी आज भी शायद सामने वाला लड़का होगा। और सीने की हांडी के अंदर वक्री टाइप की शू शू होगी, साढ़े दिल की दाल के ऊपर उसके हुस्न का तड़का होगा। और दो चार शेर के गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निज़ाम की बड़कें सुनते उम्र गुजर गई सारी। वड्डा हर थां वड्डा, छोटा छोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। एक छोटी सी नज़म है लोटे पर। तो मतलब कुछ लोगों का ख्याल है ये मिजाहिया नज़म है, कुछ लोगों का ख्याल है संजीदा नज़म है। जैसी भी है कि लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है। वो मैं मुशायरे में ये जब मैंने मिसरा पढ़ा तो ऐसे ही बरसबील गुफ्तगू मैंने कह दिया कि ये जो लोटा है ये दुनिया का वाहिद बर्तन है जिसे टूटी लगी हुई है। अच्छा मैंने तो ऐसे ही कह दिया, कोई खुदा न खास्ता कोई अपने कोई इल्म की दहशत डालना नहीं था। तो वो बाज़ बंदों की आदत होती है कि वो ना हर बात में अपना लोच ताल देते हैं। तो एक बंदा खड़ा हो गया, कह रहा है नहीं जी ये सिर्फ लोटे को टूटी नहीं लगी होती, चायदानी को भी टूटी लगी होती है। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन अब ज़ाहिर है मैंने भी थोड़ी सी बेइज्जती सी फील की। तो मैंने बात का ज़रा और तरीके से बना के अपनी इज्जत बचाई जाए। तो मैंने कहा जी मेरा मतलब ये था कि ये जो लोटा है ये दुनिया का पहला बर्तन है जिसे टूटी लगी थी। वो बंदा फिर बाज नहीं आया। अल्लाह ताला को बाज बंदों की बेइज्जती करवाना मकसूद होता है। तो वो कहता नहीं जी ये जो चायदानी को टूटी पहले लगी थी। और मैं क्या है बंदा खुदा, अगर तेरे में रत्ती बराबर भी अकल होती तो तुझे पता होता कि इंसान को चायदानी से बहुत पहले लोटे की ज़रूरत पड़ चुकी थी। तो तब जाके जी उसकी तसल्ली हुई। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। अच्छा एक छोटी सी नज़म है
तो इसका ना उन्वान कोई नहीं। बड़े औखे मसले का मुश्किल से हमने जो एक हल निकाला, तो आगे से उस हल के नखरे ये देखो। लगा पूछने हो के नीला ओ पीला, रत्ता ओ काला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। शिखर दोपहरे सबसे छुपकर आंब पर चढ़या करते थे। मुंह सोज पड़ोला होता था जब डेंगू लड़या करते थे। वो पिंड के छप्पड़ कंडे हमको मिलने आया करती थी। तीफा गामा फज्जा मन्ना मुफ्त में सड़या करते थे। वो हर एक काम में आगे था, हम हर एक बात में फाड़ी थे। वो सबक मुका के बह जाता, हम पेंसिल कढ़या करते थे। और मेरी बेबे रिश्ता लेकर उसके घर जब पहुंची थी, वो कॉलेज जाया करती थी, हम दर्स में पढ़या करते थे। और वो जिस वैगन अंदर बैठी, हम भी उसमें नाच कर बह गए। सीट पे पहले ही 7 बंदे थे, हम भी 8वें फंस कर बह गए। दफ्तर के बाहर नोटिस था, बिला इजाजत बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दास कर बह गए। कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। खोला, कसया, कस कर खोला, फिर दोबारा कस कर बह गए। बदवाइया सी गजल है। हुसन की तोप का गोला मारा, तेरा कख न रहे, तुझ पर गिर जाए कुतबी तारा, तेरा कख न रहे। बैंकिंग काउंसिल वाले तेरी हर शय कुर्की कर दें, चढ़ जाए तुझ पर कर्जा पारा, तेरा कख न रहे। सर्दी अंदर नहर के बन्ने सारी रात खलोते, तू ना आई लाया लारा, तेरा कख न रहे। दिल की चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस का छापा पड़ जाए, पड़या जाए टब्बर सारा, तेरा कख न रहे।